हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल में, पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन। तो वोकैबुलरी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है थ्वाटिंग। थ्वाट करने का मतलब क्या होता है? आप किसी को रोक रहे हो कि वो इंसान आगे ना बढ़ पाए, आप उसको क्या कर रहे हो? थ्वाट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम अकॉम्प्लिशिंग समथिंग, कि वो कुछ अचीव ना कर पाए, आप उसके प्लान्स को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, रोक रहे हो। इम्पीड कर रहे हो, रोक रहे हो। फॉइल कर रहे हो, रोक रहे हो। रोकने के और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? अगर आप उस इंसान को रोक रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? थ्रॉटल कर रहे हो। उस चीज को रोक रहे हो तो कर्ब कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, एनकम्बर कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? इम्पीड कर रहे हो, डिटर कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। आप उस चीज को या उस इंसान को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या बोलते हैं? रेन इन करना। रेन इन का मतलब क्या होता है? कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, रेस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को रोक रहे हो। कोई चीज क्लॉग हो गई है, इसका मतलब रुक गई है। डीरेल हो गई है, मतलब पटरी पे से उतर गई है। आप उसको लिमिट कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को रोकने की कोशिश कर रहे हो। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? कि आप चाहते ही नहीं कि वो इंसान किसी भी तरीके से आगे बढ़े। थ्वाट कर रहे हो, रोक रहे हो। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। सारे के सारे शब्द आपके वर्ब्स हैं और सबका मीनिंग है रोकना, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो आप उसको। राइट। स्टिमी कर रहे हो, वेरी नाइस। स्टिमी कैसे रह गया भाई? स्टिमी कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो। स्टिमी और स्टिफल का मतलब भी क्या होता है? आप रोक रहे हो। चलो वापस आते हैं। हेल्प कर रहे हो तो फैसिलिटेट कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो। एक्सपेडिट मीन्स जल्दी जल्दी करवा रहे हो। हेल्प कर रहे हो तो एड कर रहे हो। तो बढ़ी हुई, इनहांस्ड मीन्स इंक्रीज्ड। बढ़ी हुई साइबर सिक्योरिटी के कदमों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रोकने में। किस चीज को रोकने में? एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत ही टेक्निकल सा हैकिंग की कोशिश की गई थी बैंकिंग नेटवर्क में। तो कोशिश की गई थी हैक करने की, तो साइबर सिक्योरिटी के कदम अच्छे थे तो वो कोशिश रुक गई। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हियाटस। हियाटस मीन्स एक तरह का गैप लग गया है। पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो हियाटस मीन्स गैप। पॉज लग गया है, ब्रेक लग गया है, गैप लग गया है, हियाटस। ब्रेक है, पॉज है, इंटरप्शन है, रोक है। एंटोनिम्स कॉन्टिन्यूटी है, आगे बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूएशन है। रिजम्पशन मीन्स चीजें वापस से शुरू हो चुकी हैं। तो 2 साल की रोक के बाद सिंगर जो है बहुत ही सक्सेसफुल एल्बम के साथ रिटर्न किया। सिंगर ने बहुत ही बढ़िया एल्बम निकाली 2 साल के गैप के बाद। हियाटस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप देख रहे होगे 7 बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अच्छा, ये तो हमने करी गैप की बात। मान लो 2 लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं और बात की गई है कि उनकी लड़ाई में थोड़ा टाइम की रोक ला दी जाए। लड़ाई में क्या ला दी जाए? रोक। मैं आपको 2 केसेस दे रही हूँ, आप मुझे दोनों में सिनोनिम्स बताओगे। एक तो बोला जा रहा है कि लड़ाई में रोक लगा दी जाए। फॉर एग्जाम्पल ईरान और यूएस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें रोक लगा दी जाए, उसको क्या बोलते हैं? लड़ाई में रोक को सीज फायर। क्या बोलते हैं? ट्रूस। TRUCE, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ट्रूस। इनका मतलब क्या होता है? अ टेम्पररी हॉल्ट कह सकते हैं इन वॉर। तो कुछ टाइम के लिए लड़ाई में रोक लगा दी गई है। सीज फायर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ट्रूस भी बोलते हैं। चलो, अब लड़ाई हो रही है बट कुछ हो नहीं रहा उसमें। ना ही कोई पार्टी जीत रही है, ना ही कोई पार्टी हार रही है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या हुआ? बफर कर रहा है। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं बफर कर रहा है। अभी ठीक है बेटा? चलो बात करते हैं। 2 लोग लड़ रहे हैं बट
ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही कोई जीत रहा है, ना ही कोई हार रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ। उसको हम क्या बोलते हैं? कोई जीत भी नहीं रहा, कोई हार भी नहीं रहा, व्हाट डू वी कॉल इट? वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे याद दिलाओगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना के बीच में बहुत टाइम तक एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ना ही कोई आगे बढ़ रहा था और ना ही कोई पीछे हो रहा था, कोई हाय वो। मैम आपके फेस में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो हटा देती हूँ, है ना। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बफर कर रहा है, मैं वीडियो हटा दूंगी तो नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो से बहुत ज़्यादा होता है। लेट मी रिमूव इट। अभी ठीक है? अब तो बफर नहीं कर रहा। नाउ इज इट ओके? चलो, हाँ, आ जाते हैं वापस। हाँ, व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट स्टेलमेट, राइट। क्या बोलते हैं उस चीज को? इम्पास से। क्या बोलते हैं? डेडलॉक। इन सारे शब्दों का मतलब होता है कोई भी जीत नहीं रहा है, चीजें क्या आ गई हैं? रुक गई हैं, स्टैंड स्टिल हो गया है। जितने भी हमने वर्ड्स करें, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स। ये सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स। चल, वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज रेम्बंशियस। रेम्बंशियस इंसान कैसा होता है? वो इंसान जो बहुत हल्ला वल्ला करता है। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो रेम्बंशियस क्या होता है? बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, एनर्जेटिक होता है, नॉइजी होता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता रेम्बंशियस इंसान। शरारती सा, उद्यमी सा होता है। तो बॉइस्ट्रस है, ऑब्स्ट्रीपेरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इस पे डबल स्टार मार्क करना। टिमुल्टस है, बहुत शोर मचा रहा है। और क्या बोलते हैं जो इंसान बहुत शोर मचाता है, ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? क्लैमरस, बहुत शोर मचा रहा है। रॉकस, बहुत शोर मचा रहा है, बहुत तेज तेज बोल रहा है तो वॉसिफेरस, बहुत तेज तेज बोल रहा है। एंटोनिम्स, डोसाइल है, मतलब आपकी सारी की सारी बातें मान रहा है। प्लासिड इज व्हाट? एकदम शांत है। शांत का एक और बड़ा प्यारा वर्ड होता है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज फ्लेगमेटिक। तो कोई इंसान अगर फ्लेगमेटिक होता है, प्लासिड होता है, एकदम शांत है। कंपोज्ड है, एकदम शांत है, काम है, एकदम शांत है। अच्छा, कोई इंसान एकदम शांत होता है, उसको और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्वानिमस। इक्वानिमस का मतलब भी क्या होता है? एकदम काम है, एकदम कंपोज्ड है, मतलब एकदम शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस इंसान को। अच्छा, कोई जगह या कोई चीज एकदम शांत होती है, आप उसको क्या बोलते हो? सीरीन है। आप उसको क्या बोलते हो? ट्रैंक्विल है। इसका मतलब क्या होता है? एकदम क्या है? एकदम वो जगह एकदम काम है, एकदम वो जगह पीसफुल है, उस जगह में कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, एंड द वर्ड इज पॉइज। शांत की बात कर रहे हैं तो पॉइज, ये तो चलो एडजेक्टिव्स थे, है ना, ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए। पॉइज वर्ड क्या होता है? पॉइज वर्ड आपका नाउन होता है। इसका मतलब है आपका जो बिहेवियर है वो बहुत शांत है, मतलब आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो कि आप बहुत शांत तरीके से बिहेव कर रहे हो, मीन्स योर बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है शोज व्हाट? क्या दिखा रहा है आपका बिहेवियर? कामनेस दिखा रहा है, आपका बिहेवियर शांति दिखा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए वापस आ जाते हैं। तो इतना शोर मचाने वाले स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने म्यूजियम विजिट को किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया? एक बहुत ही लाइवली, लाइवली मीन्स बहुत ही एनर्जेटिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो गया, मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। इतना शोर कर रहे थे, इतना शरारत कर रहे थे वो बच्चे, स्कूल गोइंग जो बच्चे थे। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वैंटन। वैंटन का मतलब क्या है? कि आपने उस काम को जानबूझ के किया है, डेलिबरेटली किया है, और आपने बहुत गंदा, मतलब वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव टोन का वर्ड है, मीन्स डेलिबरेट एंड अनप्रोवोक्ड। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, आपने केयरलेस तरीके से किया, आपने सोचा नहीं लोगों के बारे में। और मैलिशियस का मतलब कि आपने बहुत गंदी तरीके से उस काम को किया है। रेकलेस मीन्स केयरलेस, मैलिशियस गलत काम किया है, अनप्रोवोक्ड मतलब ऐसा नहीं है किसी ने आपको भड़काया हो या उस चीज़ का कोई रीज़न हो उस काम को करने का, उस काम को करने का कोई रीज़न नहीं है, फिर भी आपने वो काम किया है, वांटन। एंटोनिम्स, बहुत केयरफुल हो आप,
बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आपका जो काम है एकदम जस्टिफाइड है, एकदम सही है, ऐसे ही नहीं कर दिया आपने। तो पुलिस ने कंडेम किया, कंडेम मीन्स बुराई करी, वांटन डिस्ट्रक्शन की जो केयरलेस तरीके से डिस्ट्रक्शन किया गया पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेस्ट के दौरान। तो पुलिस ने क्या करी, पुलिस ने उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा बुराई करी। अच्छा, अगर कोई इंसान बहुत केयर फ्री रहता है, यहाँ से एक वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, किसी इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, बहुत केयर फ्री है, तो उस इंसान को आप क्या बोलते हो, उस इंसान को आप बोलते हो नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही केयर फ्री है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी अप्रोच कैसी होती है, हमेशा लेड बैक होती है, लेड बैक भी आराम से पड़ा रहता है। ऐसा इंसान बहुत ही ईजी गोइंग होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, अनरफल्ड होता है। उस इंसान को सोसाइटी में क्या हो रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसे कोई ध्यान नहीं देना होता। वो इंसान एकदम चिलैक्स्ड होता है, इनसोशिएंट भी बोलते हैं ऐसे इंसान को। एकदम क्या है, एकदम चिल्ड है, चिलैक्स्ड है। ऐसे इंसान क्या करते हैं, दे थ्रो कॉशन टू द विंड। मतलब मम्मी ने बोला था केयरफुल होना, लेकिन वो मम्मी की बात को क्या कर देते हैं, हवा में फेंक देते हैं, केयर फ्री। अच्छा, हैप्पी गो लकी भी बोलते हैं, राइट। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हैप्पी गो लकी भी बोलते हैं, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, केयर फ्री इंसान और केयरलेस इंसान में बहुत फर्क होता है। केयर फ्री का मतलब है उसे चिंता नहीं है, और जैसे केयर फ्री उतना नेगेटिव वर्ड नहीं होता जितना नेगेटिव वर्ड आपका केयरलेस होता है। केयरलेस इंसान क्या होता है, बहुत ही ढील देता है हर चीज़ को लेके, बहुत ही लेक्स होता है। क्या होता है, रेमिस होता है। रेमिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम है। स्लैक होता है, हर चीज़ को लेके ढील छोड़ देता है। स्लिप शॉट बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है। रैश होता है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। तो कैसा होता है, बहुत ही हीडलेस होता है। नेग्लिजेंट होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज़ों को वो निग्लेक्ट कर देता है। तो क्या बोल सकते हैं, निग्लेक्टफुल होता है, हर चीज़ को निग्लेक्ट करता है जो हो कुछ चीज़। अच्छा, एक और वर्ड यहाँ से, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं, फ्लिपेंट बोलते हैं। फ्लिपेंट इंसान क्या होता है, बहुत ही नॉन सीरियस होता है, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा होता। और एक और वर्ड होता है, थोड़ा सा डिफरेंट का है बट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, स्लॉपी। स्लॉपी इंसान में दो प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो इंसान बहुत ही केयरलेस भी होता है और वो इंसान बहुत ही अनटाइडी भी होता है। केयरलेस एंड अनटाइडी का मतलब क्या है कि बहुत केयरलेस होता है, बहुत गंदा, साफ सुथरा नहीं होता, मतलब अपने अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के नहीं रखता। सच अ पर्सन इज व्हाट, सच अ पर्सन इज स्लॉपी। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज डिम्यूनिशन। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये डिम्यूनिशन वर्ड कहाँ से बना, डिमिनिश वर्ड से बना। कोई चीज़ डिमिनिश कर रही है मतलब दिन पे दिन कम होती जा रही है। कम होती जा रही है मतलब क्या होती जा रही है, ड्विंडल करती जा रही है। चलो पहले मुझे कम होने के वर्ड्स बता दो, बहुत टाइम हो गए। कोई चीज़ अगर डिमिनिश करती जा रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, ड्विंडल कर रही है, अबेट कर रही है, एब कर रही है, रिड्यूस कर रही है, नीचे की तरफ कम होती जा रही है। तो आप क्या बोलोगे, टेपर करती जा रही है। आपने उस चीज़ को काट दिया है तो प्रून कर दिया है आपने उस चीज़ को, आपने उस चीज़ को ट्रिम कर दिया है। वो चीज़ कम होती जा रही है तो क्या होती जा रही है, डिफ्लेट करती जा रही है। बहुत तेज़ी से नीचे आ गई है तो प्लंज कर गई है। क्या आ गया उसमें, मंदी आ गई है, तो आप क्या बोलोगे, स्लम्प आ गया उस चीज़ में, मतलब वो चीज़ बहुत तेज़ी से नीचे आ गई है। नोज डाइव कर गई है, बहुत तेज़ी से नीचे आ गई, यहाँ फॉल कर गई है। कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, मतलब कम हो गई है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि उस चीज़ के अंदर क्या आ चुका है, उस चीज़ के अंदर डिक्लाइन आ चुका है। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, कि वो चीज़ कम पे कम होती जा रही है दिन पे दिन। तो उसी का नाउन है डिम्यूनिशन, मतलब रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है साइज में, इंपॉर्टेंस में। अटेनुएशन कम हो रही है, कंटेनमेंट कम कर दिया है, अबेटमेंट आपने उस चीज़ को कम कर दिया है। एंटोनिम्स, ऑगमेंटेशन बढ़ रही है, प्रोलिफरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। प्रोलिफरेशन मीन्स बहुत तेज़ी से फैल रही है, जैसे वायरस होता है बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वायरस क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। अक्रीशन इज इकट्ठी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
तो जो आर्कटिक सी की आइस जो है कम होती जा रही है, वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात बन चुकी है क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए। इतनी बड़ी चिंता की बात बन चुकी है कि आर्कटिक सी की जो आइस है वो कम होती जा रही है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब क्या है? अटैक। तो किसी ने बहुत ही गंदा अटैक किया है, आप उसको क्या बोलते हैं? ऑनस्लॉट। मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अ फियर्स और वायलेंट अटैक, बहुत ही गंदा अटैक। आप असॉल्ट बोल सकते हो, अटैक बोल सकते हो, ऑफेंसिव बोल सकते हो। मतलब क्या हुआ? अटैक हो गया। इन्वेजन कह सकते हैं ना, अटैक हो गया। इनकर्जन कह सकते हैं, क्या हो गया? अटैक हो गया। एंटोनिम्स, रिट्रीट वापस हो गए, डिफेंस प्रोटेक्ट कर लिया, विड्रॉल वापस ले लिया। तो विलेज झेल गया एनिमी का जो अचानक से अटैक हुआ था, तो विलेज ने बहुत ही जोश के साथ उसको झेल लिया, बहुत ही जोश के साथ। जो इतना गंदा क्या हुआ था, इतना गंदा अटैक हुआ था। अगले वर्ड पे आते हैं एनेमिक। एनेमिक वर्ड कैसे बना है? एनीमिया से। एनीमिया कब होता है? जब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो आप क्या हो गए हो? एनेमिक हो गए हो, मतलब बहुत ही कमजोर हो गए हो। तो एनेमिक का मतलब क्या है? कमजोर। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, बहुत ही कमजोर, उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, बहुत ही कमजोर है। इंसिपिड थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होता है। इंसिपिड का मीनिंग होता है फीका है, कोई टेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो जाता है। हाँ, एनर्वेटेड मीन्स आपको थका दे, इतना दिया गया, कमजोर हो चुके हो। फीबल हो चुके हो, कमजोर हो चुके हो। फ्रेल हो चुके हो, कमजोर हो चुके हो। मुझे कमजोर के कुछ वर्ड्स बताना। वो इंसान अगर बहुत ही कमजोर है तो वो क्या है? फ्रेल है, फीबल है, वो चीज आसानी से टूट जाएगी, तो क्या हो सकती है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स बहुत कमजोर है, आसानी से टूट जाएगी। टेनुअस है, बहुत ही कमजोर है, हल्की सी है। फ्लिम्सी है, बहुत ही कमजोर है, हल्की सी है। डेलिकेट है, बहुत ही कमजोर है। वो इंसान बहुत कमजोर है, इन्फर्म है, उस इंसान को कमजोर बना दिया गया है, तो इनकेपेसिटेट कर दिया गया है, थका दिया गया है, कमजोर बना दिया गया है, एनफीबल कर दिया गया है, क्रिपल कर दिया गया है, बहुत ही कमजोर बना दिया गया है, डिबिलिटेट कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर बना दिया गया है। वो इंसान डेक्रिपिट है, मतलब बहुत ही कमजोर है। थकान की वजह से कमजोर हो गया है, तो फैटीग्ड है, टायर्ड है, एनर्वेटेड है, एग्जॉस्टेड है, वोन आउट है, वियरी है, राइट। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि वो इंसान थकान की वजह से कमजोर है, उसके अंदर पावर ही नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा, इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव जैसा ही वर्ड इनइफेक्चुअल भी होता है, उस इंसान से कुछ हो ही नहीं रहा है, पावरलेस है, मतलब वो इंसान कैसा है? बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कोई चीज बहुत ही खराब तरीके से बनी हुई है, कमजोर है, उस चीज को क्या बोलते हैं? रिकेटी है। कोई इंसान के घुटने बहुत कमजोर हो गए, वो हिल हिल के चल रहा है, बहुत कमजोर तरीके से चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वॉबली है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उस इंसान के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। जितने भी हमने वर्ड्स करे हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? राइट, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स। एंटोनिम्स, रोबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है, विगरस है, पोटेंट है। बहादुर के वर्ड्स क्या होते हैं? वेलिएंट है, गैलेंट है, गट्सी है, ग्रिटी है, ब्रॉनी है, मतलब बहुत बहादुर है। तो स्टार्टअप का इतना कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बड़े चिंतित थे कि क्यों हो रहा है। हालांकि मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत बूमिंग था, लेकिन स्टार्टअप ग्रो नहीं कर रहा था। अगले वर्ड पे आते हैं, क्वैश करना। इसमें ना ए कर देना, QUA। हाँ, क्वैश करने का मतलब क्या होता है? कि आपने उस चीज को कैंसिल कर दिया, जा मैं नहीं मानता तेरी बात। तो क्वैश करना इज व्हाट? उस चीज को कैंसिल आउट कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब, इसको ए कर देना। रिजेक्ट कर दिया, सप्रेस कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो नीट एग्जाम को क्या कर दिया गया? क्वैश कर दिया गया, हाँ, कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल कर दिया, सप्रेस कर दिया, डिसमिस कर दिया, हटा दिया गया, रिवोक कर दिया गया, एनल कर दिया गया, मतलब उस एग्जामिनेशन को हटा दिया। हटा देने के और वर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, आपने किसी चीज को पूरी तरीके से हटा दिया है, तो आपने उस चीज को क्या किया? एबॉलिश किया है, रिवोक किया है,
एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अगर याद हो आप लोगों को, उस चीज को क्या कर दिया गया था, उस आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, रेसेंड कर दिया आपने, क्या कर दिया, रिपील कर दिया, नलिफाई कर दिया, एनल कर दिया, मतलब आपने उस चीज को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। जितने भी ये वर्ड्स है सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। हाँ, वीटो कर दिया। वीटो करने का मतलब क्या होता है कि आपने मना कर दिया, भाई मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा। क्वैश कर दे, क्वैश वर्ड हम पढ़े हैं। साधारण शब्दों में बोले तो आपने उस चीज को कैंसिल कर दिया, हटा दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अपहेल्ड का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है रैटिफाई कर दिया। सपोर्ट कर रहे हो, आप उस चीज को एंडोर्स कर रहे हो, सपोर्ट कर। तो कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया क्योंकि इनसफिशिएंट एविडेंस, एविडेंस नहीं था मतलब प्रूफ नहीं था। तो प्रूफ नहीं था तो कोर्ट ने साफ साफ उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपिशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्रोपिशियस मीन्स सक्सेस का बहुत ही अच्छा चांस है, आप क्या हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव टोन वर्ड। ऑस्पिशियस है, फेवरेबल है, फॉर्चुटस है। साधारण शब्दों में बोले तो फॉर्चुनेट हो आप, कि वो चीज़ क्या है, अच्छी है। ऑपरच्यून हो, मतलब एकदम सही टाइम पे सही चीज़ हो रही है। एंटोनिम्स इनऑस्पिशियस है, एडवर्स है, नेगेटिव है, अनफेवरेबल है, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत तेज बारिश हुई, इसके लिए बहुत ही बढ़िया कंडीशंस बन गई। प्रोपिशियस को कंड्यूसिव भी कह सकते हैं। कंड्यूसिव मीन्स फेवरेबल, बहुत ही बढ़िया कंडीशंस बन गई एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सही टाइम पे एकदम बहुत ही अच्छी बारिश हो गई। इसका एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड द वर्ड इज सेरेंडिपिशियस। सेरेंडिपिशियस शब्द का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ आपके साथ हुई है, बाय चांस हुई है, बहुत बढ़िया हुई है, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिशियस। मतलब फॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल, मतलब बाय चांस हुई है आपके साथ, लेकिन जो भी चीज़ आपके साथ बाय चांस हुई है वो चीज़ बहुत ही बढ़िया हुई है। तो सच अ थिंग इज व्हाट, सेरेंडिपिशियस। एक और वर्ड होता है इसके जैसा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है ना, सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्दी है, मतलब वो चीज़ आपके लिए क्या है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत बढ़िया है। सल्लू भाई अगर रोज ब्रश करेंगे तो सब चीज़ें बढ़िया की बढ़िया चलती रहेंगी। तो वर्ड क्या हो गया, सेल्यूब्रियस। अगले वर्ड पे आते हैं एडवर्सरी। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, हाँ तू मेरा कौन है, एडवर्सरी है। एडवर्सरी का मतलब क्या है, तू मेरा दुश्मन है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ओपोनेंट है, एनिमी है, मतलब दुश्मन है। ओपोनेंट, राइवल, एनिमी, मतलब वो इंसान आपके लिए क्या है, वो इंसान आपका दुश्मन है। एंटन फो भी कहते हैं ना दुश्मन को, फो। एंटोनिम्स एली है, फ्रेंड है, सपोर्टर है, मतलब वो इंसान आपका दोस्त है। तो एडवर्सरी कौन हो गया, दुश्मन। एडवर्सरी एक और वर्ड होता है, मतलब एडवर्सरी नहीं बट उससे रिलेटेड वर्ड होता है, एंड द वर्ड इज एनिमस। एनिमस भी आप किसको कहते हो, एनिमस भी वही इंसान होता है, मतलब एनिमस का मतलब क्या होता है कि आपसी में रिश्ते अच्छे नहीं है, क्या है, एक तरीके से दुश्मनी है। दुश्मनी को आप क्या बोल सकते हो, हॉस्टिलिटी है। क्या है, एनमिटी है। और क्या बोल सकते हैं दुश्मनी को, एंटागोनिज्म है, एक्रीमोनी है, मैलीस है। हॉस्टिलिटी तो लिख लिया बेटा, और कोई वर्ड बताओ, बेलिजरेंस है, वेरी गुड। दुश्मनी है, हाँ, बेलिकोसिटी है, रैंकर है, नफरत है, हेटरेड है। हेटेड का एक वर्ड क्या होता है, स्पाइट है, मतलब आपस में बहुत ही ज्यादा। एंटीपैथी है, राइट, एंटीपैथी ऐसे बोलते हैं, राइट। इसको बैड ब्लड भी बोलते हैं, आपस में बैड ब्लड है, मतलब बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट, ऑल ऑफ देम आर नाउन, सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स हैं। तो एक वाइज लीडर रिस्पेक्ट करता है अपने स्ट्रॉन्ग दुश्मन को भी, और साथ के साथ हर चैलेंज के लिए प्रिपेयर करता है। समझ में आई वोकैबुलरी सभी को, यस और नो माय चैंपियंस।
अच्छा 5,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं बट 5,000 लाइक्स अभी तक नहीं हुए हैं, तो एक बार मैं तुरंत की तुरंत रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार तुरंत की तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। इफ 5,000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग तो 5,000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। द कम बैक स्टोरी बहुत प्यारी लग रही है, चलो देखते हैं। जैसे जैसे वर्ड आएंगे आप मेरे साथ बोलोगे, है ना। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्पीक द मीनिंग विद मी, और तेज तेज बोलना है। जब आप किसी चीज को तेज तेज बोलते हो तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो आफ्टर अ 2 year हियाटस, हियाटस का मीनिंग क्या था, ब्रेक। तो 2 साल के ब्रेक के बाद ईशान जो कि क्या था, एक यंग सिंगर था, उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक पे वापस जाएगा। अपने ब्रेक के दौरान बहुत सारे क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स मीन जो बुराई करते हैं, वो थ्वाट कर रहे थे। थ्वाट का मतलब क्या, कम करने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे उसके कॉन्फिडेंस को। क्या कह रहे थे कि तुम्हारा करियर तो क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। कुछ लोगों ने तो ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मीनिंग क्या था, अटैक, अटैक भी किया नेगेटिव कमेंट्स का। और जबकि उसका जो सबसे बड़ा एडवर्सरी था, एडवर्सरी वाज दुश्मन, उसने उसके ना होने को सेलिब्रेट भी किया। शुरुआत में तो ईशान को बहुत एनेमिक, एनेमिक वाज वीक, बहुत वीक लगा इमोशनली मेंटली। उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया था, डिम्यूनेशन, डिम्यूनेशन मीन्स रिडक्शन। उसका कॉन्फिडेंस कम पे कम होता जा रहा था। और कुछ रैम्बक्शियस, रैम्बक्शियस मीन्स बहुत जोर जोर से चिल्लाने वाले, ट्रोल्स, ट्रोल्स का मतलब क्या, जो लोग बुराई कर रहे थे, तो बहुत जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे, बुराई कर रहे थे, उन वो स्प्रेड कर रहे थे वैंटन, वैंटन मीन्स खराब, मैलिशियस। र्यूमर्स मीन्स अफवाह फैला रहे थे उसको डिस्करेज करने के लिए। लेकिन ईशान ने मना कर दिया कि मैं उन वॉइसेस को अपने आप को डिफाइन नहीं करने दूंगा। उसने हर डाउट को रिमूव कर दिया। कैसे, अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से। फिर एक बहुत ही प्रोपिशियस मीन्स फेवरेबल, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई उसके लिए, जब एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर ने उसको एक चांस दिया नई एल्बम रिकॉर्ड करने का। ईशान ने अपना बेस्ट दिया, एल्बम सक्सेसफुल हो गई। वो लोग जो उसको डाउट कर रहे थे, अब उसको अपलॉड, अपलॉड मीन्स तारीफ, उसकी तारीफ कर रहे थे बहुत ही बढ़िया कमबैक के लिए। ईशान ने रियलाइज किया कि ब्रेक्स का मतलब सपने खत्म होना नहीं होता है, कभी कभी वो हमको तैयार करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वापसी के लिए। बस मेहनत करते चले जाओ डिसिप्लिन के साथ। वॉइस लो आ रही है, इज द वॉइस ओके नाउ? अभी वॉइस ठीक है सभी को? चलो, तो पॉज इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। पेशेंस के साथ और परसिवियरेंस के साथ आप कम बैक कर सकते हो। सारे के सारे वर्ड्स आप पीडीएफ से रिवाइज कर लोगे। ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। जक्सटापोज का मतलब क्या होता है, बगल बगल में रखना। आप जस्ट एक दूसरे के बगल बगल में चीज़ों को रख रहे हो, मतलब जक्सटापोज। नॉक्टर्नल, जो रात को एक्टिव होते हैं, बहुत बारी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। पेट्रोल करना, पुलिस पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोल करने का मतलब क्या, पुलिस घूम रही होती है उस पर नज़र रखने के लिए। तो पेट्रोल करना मीन्स घूमना वहाँ पे नज़र रखने के लिए। तो मूव अराउंड एन एरिया, जिससे कि आप उस पर नज़र रख सको। रिडिक्यूल करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यू शुड नेवर रिडिक्यूल एनीवन। कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ, बहुत गंदी बात होती है। फ्रेजल वर्ब आस्क अराउंड, कोई इंसान खो गया है, आप वहाँ पे जाके सब लोगों से पूछ रहे हो कि देखा क्या, देखा क्या, देखा क्या, देखा क्या। आस्क अराउंड मीन्स एक चीज़ को बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हो, जिससे कि आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, उसको आप क्या बोलते हो, आस्क अराउंड। आस्क फॉर, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने पानी का ग्लास की रिक्वेस्ट करी, मांगा। बैक अवे, पीछे हट गए। आप आगे बढ़ रहे थे, आपको डर लगा, पीछे हट गए, बैक अवे। तो डॉग पहले तो बार्क किया और फिर पीछे, और मैं जो है पीछे हट गया। तो डर की वजह से आप पीछे हट जाते हो, बैक अवे। बैक डाउन, पहले आप कोई बात कह रहे थे, आपने कोई अपनी बात रखी थी, आप उस बात से बैक डाउन कर गए, मतलब आपने उस बात को छोड़ दिया कि नहीं चलो छोड़ो, विदड्रॉ कर लिया, उस बात से आप पीछे हट गए। तो बैक आ गया, इसका मतलब भी होता है पीछे करना। बैक आउट का मतलब भी वही होता है ना, बैक आउट कर गए मीन्स पीछे हट गए। इडियम्स पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, टू हैव अ बीफ विद समवन। आज हम ना किसी को इरिटेट करने की बात कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव अ बीफ विद समवन, मतलब आपको कुछ दिक्कत है उसके साथ, आपको कोई इशू है उसके साथ, आपको कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। इफ़ यू हैव अ बीफ विद समवन, गेट ऑन समवन्स नर्व, आप उसको इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। पुट द नाइफ इन, इसका मतलब क्या, आपने जानबूझ के किसी को हर्ट किया है, जानबूझ के उसको गंदा फील करवाया है, उसके छुरा आपने धोबा है जानबूझ के।
स्पिट इन समवंस फेस, आपने किसी के फेस पे स्पिट का मतलब होता है थूक दिया, किसी के चेहरे पे थूक दिया, मतलब उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, उसको बहुत खराब खराब बोला है या बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया है उसके साथ। आउट फॉर ब्लड, अब तो मुझे तेरा खून चाहिए, आप बाहर निकल चुके हो उसके खून की तलाश में, मतलब आपको क्या करना है, उससे बदला लेना है और उसको नुकसान पहुंचाना है, आपको उसका खून चाहिए, उसी खून से आपको शांति मिलेगी, मीन्स आउट फॉर ब्लड। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? ये स्टोरी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा मसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। अच्छा, आप सभी को पता है ना, वेडनेसडे से परफेक्शन 7.0 स्टार्ट हो रहा है। आज से आपको ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देखना स्टार्ट करना है। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज के आज ले लेंगे। NB60 आपका कोड लग जाएगा, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप आज से ही परफेक्शन 7.0 में क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो। ग्रामर ग्रंथ देखना, एक इंट्रोडक्टरी क्लास अपलोड होगा वो देखना, और वेडनेसडे से लाइव आना शुरू करना है। बायर विवेयर, जो खरीदार है वो केयरफुल हो जाओ। बीवेयर कैसे बना है, बी अवेयर से। QR कोड बेस्ड ड्रग ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क, अब QR कोड के बेसिस पे जो ड्रग है वो ट्रेसेबल हो सकती है और उसका पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन आई। सॉरी एवरीवन, जस्ट वन। हाँ जी, हेल्थ मिनिस्ट्री की क्या नोटिफिकेशन आई कि जस्ट सॉरी एवरीवन। हाँ जी, हेल्थ मिनिस्ट्री की क्या नोटिफिकेशन आई कि एक्सपैंड किया जाए, बढ़ाया जाए स्केड्यूल H2 ड्रग्स को। तो ये जो दवाइयाँ हैं उन मतलब जो जो दवाइयों का नाम मेंशन्ड है उस लिस्ट को बढ़ाया जाए, स्केड्यूल को पूरा का पूरा बढ़ाया जाए टू एंटायर। और उसमें क्या क्या डाल दिया जाए, उस लिस्ट में बढ़ा के क्या क्या डाल दिया जाए, थेराप्यूटिक क्लासेस। तो अब इसमें ये वाली क्लास भी ऐड कर दी जाए। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से आपको ठीक करने के लिए है। नाउ फ्रॉम अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, पहले क्या था, सिर्फ एक क्यूरेटेड मीन्स एक बनाई हुई लिस्ट ऑफ ब्रांड्स ही थी पहले। अब ये सॉरी एवरीवन, ये क्या है, कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन्स तारीफ के लायक। ये एक बहुत ही बढ़िया बदलाव है फ्रॉम रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रेवेन्यू, कि आप कंट्रोल कर रहे थे रेवेन्यू के बेसिस पे, अब आप रेगुलेट कर रहे हो रिस्क के बेसिस पे। तो सरकार पहले क्या करती थी कि जिस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके बेसिस पर उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती थी। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ने बोला है कि जो जो कंपनीज की लिस्ट उसमें थी, जो जो दवाइयों की लिस्ट उसमें थी, उस लिस्ट को बढ़ा दिया जाए। तो अब सरकार रिस्क के बेसिस पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।
गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक स्केड्यूल एच, अब स्केड्यूल H2 है क्या बेसिकली, ये इंट्रोड्यूस किया था 2022-23 में, जिसमें क्या होता था कि एक बार कोड होना चाहिए या फिर QR कोड होना चाहिए हर पैक पे। तो जो दवाइयाँ हैं उनके हर पैक में क्या होना चाहिए, QR कोड होना चाहिए, जिससे कि हम वेरीफाई कर सकें, चेक कर सकें कि ये जो पैक है ये सही है या नहीं, कहीं कोई नकली दवाई ना आ जाए मार्केट में। तो कहीं कोई नकली दवाई ना आ जाए मार्केट में, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हर दवाई के पीछे QR कोड लगा दो। इट इज़ पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क, ये एक पूरे के पूरे सिस्टम का हिस्सा है, दैट ऑल्सो टचेज ऑन, जो टच ऑन भी कर रहा है, मतलब किस चीज़ के रिगार्डिंग भी है कि रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जो जो आप उसमें सामान डाल रहे हो उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और जो दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं उसमें भी देखा जाए कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नाउ अब एडिशनल सिंबल्स, अब और कुछ सिंबल्स भी हैं जो एक प्रोडक्ट के आइडेंटिफायर में आ गए। तो प्रोडक्ट का जो QR कोड होगा उसमें और चीज़ें क्या ऐड हो गई हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नंबर, वो लाइसेंस नंबर भी ऐड हो रहा है, उस दवाई का बैच नंबर भी ऐड हो रहा है, और बाकी डिटेल्स भी ऐड हो रही है। तो अब अथॉरिटीज़ को उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छे से ट्रैक डाउन कर लेंगी, बहुत अच्छे से पता लगा लेंगी कि कौन सी दवाइयाँ हैं, जो किस दवाई में प्रॉब्लम आई है। तो अगर किसी दवाई में प्रॉब्लम आई है तो उसे पूरा का पूरा बैच पता चल जाएगा कि पूरे का पूरे किस बैच में, जिस बैच का मतलब क्या होता है, जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ दवाइयाँ मैन्युफैक्चर हुआ है उसमें प्रॉब्लम है। काउंटरफीट मीन्स फेक। तो बहुत बार क्या होता है, झूठे नेटवर्क होते हैं, वो वैक्सीन को टारगेट करते हैं, कैंसर मेडिसिन को, एंटी माइक्रोबियल्स को। तो होता क्या, लोग झूठी झूठी दवाइयाँ बना लेते हैं, झूठी वैक्सीन बना लेते हैं, फेक कैंसर की दवाइयाँ बना लेते हैं। तो ये नेटवर्क्स इनको टारगेट करते हैं। WHO ने फ्लैग किया है, फ्लैग का मतलब एक तरीके से वार्न किया है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चल रही है फेक एंटी माइक्रोबियल्स की। तो फेक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, मतलब जो गरीब कंट्रीज़ हैं, मिडिल क्लास की मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनमें फेक दवाइयाँ बहुत फैल रही हैं। तो सरकार ने जो कदम लगाया है कि हर दवाई के पीछे QR कोड होगा, उस QR कोड में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो इन फेक दवाइयों को हम रोक सकते हैं। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट समझते हो क्या होता है? इसको AMR बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप दवाई तो ले रहे हो बट वो दवाई आपको असर नहीं कर रही है। एंड सब स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल्स, और हमारे यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, सब थेरेप्यूटिक डोजिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम डोज ले रहे हैं
वो हमको वो असर नहीं कर रही जो करना चाहिए। इसकी वजह से प्रेशर भी आ जाता है रेस्ट्रेंट स्ट्रेन्स पे। मतलब ये बेसिकली थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स है। इसमें होता क्या है आपको बताती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हो तो क्या होता है, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट आपके अंदर हो जाता है, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली अगर हम इसको मेडिकल टर्म्स में या टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है एक तरीके से कोई भी अगर दवाई ले रहे हो उस बैक्टीरिया को मारने की या उस वायरस को मारने की, वो ट्रीट ही नहीं हो रही है उस एंटीबायोटिक्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी एक्सप्रेस किया है, जताया है, चिंताओं को जताया है अबाउट मेडिसिनल ओपियोइड्स। मेडिसिनल ओपियोइड्स का मतलब क्या होता है? ओपियोइड्स होते हैं जो आपका दर्द कम करने की जो दवाइयां होती हैं उसको बोलते हैं ओपियोइड्स। तो दर्द करने की जो दवाइयां हैं और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस लेके आते हैं कि मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हो या जिस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम फंक्शन कर रहा है, बिहेवियर है, उस चीज को चेंज करने की जो दवाइयां होती है, उस चीज को कंट्रोल करने की जो दवाइयां होती हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या बोला कि ये चीज ना इलीगल मार्केट्स में जाती जा रही है। मतलब चलो ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ले लो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ हाई होने के लिए इस चीज को ले रहे हो या सिर्फ नशा करने के लिए इस चीज को ले रहे हो तो ये गलत है। तो वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बोला है कि ये चीजें अब इलीगल मार्केट्स में भी जाती जा रही है। इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलीगल। द गवर्नमेंट विल होप, तो अब सरकार उम्मीद करेगी कि ये जो नया सिस्टम है ये एड्रेस करेगा, एड्रेस मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो यूएस का जो एफडीए है, तो यूएस की जो एजेंसी है जो ड्रग्स को कंट्रोल करती है वो एफडीए है। तो यूएस की जो एफडीए है और जो यूरोपियन की जो मेडिसिन एजेंसी है वो रिकरिंग मीन्स बार बार रिपीटेड, तो उनकी जो रिपीटेड चिंताएं आ रही हैं कि हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, तो उन चिंताओं को आई होप अब ठीक करेगी सरकार का एक कदम। एंड इशू ऑन विच, और एक ऐसा इशू है जिसमें इंडिया ने फाउंड इटसेल्फ, इंडिया ने अपने आप को कहाँ पाया है? ऑन द बैक फुट, कि हम पीछे हो गए हैं, हम मतलब उस चीज को बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और कैसे ये इशू शुरू हुआ था? ये इशू शुरू हुआ था जब कंटामिनेटेड कफ सिरप्स की बात आई थी। आप लोगों को याद होगा, एक हमने आर्टिकल भी पढ़ा था कि कफ सिरप में कंटामिनेशन हो गया था, एथिलीन ग्लाइकोल का हुआ था शायद, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई थी। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसा है हमारे इंडिया में, इस चीज को लेके बाहर की कंट्री सवाल उठा रही है। अब सरकार ने कदम उठाया है तो लगता है कि चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी। द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी बार बार इंडिया को कैसे आइडेंटिफाई किया? उन्होंने इंडिया को बोला है कि आप बहुत बड़ा, लीडिंग मीन्स मेन, आप मेन सोर्स हो फेक मेडिसिन का। तो आपके यहाँ बहुत सारी फेक मेडिसिन बनती हैं और बहुत सारी फेक फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी फेक दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल्स में सारी चीजें आ जाती हैं जितने भी मेडिकल चीजें से रिलेटेड होती हैं, पकड़ी गई है। सीज्ड मीन्स कैप्चर्ड। तो बहुत सारी फेक दवाइयां पकड़ी गई हैं यूएस के बॉर्डर में, और जो शुरू हुई थी, मतलब जो आई थी या फिर जिनके जो रास्ते से इंडिया से गुजर के गई थी, तो ये सब चीजें यूएस के बॉर्डर पे पकड़ी भी गई हैं। टुगेदर विद पॉलिसी चेंजेस, चलो पॉलिसी चेंजेस किए, इम्प्लीमेंटेड, इफेक्टेड मीन्स अचीव्ड या इम्प्लीमेंट, जिसको किसने इम्प्लीमेंट किया? जन विश्वास एक्ट आया, सरकार ने एक एक्ट निकाला, उसकी वजह से कुछ पॉलिसी चेंजेस किए गए। अब ये जो न्यू फ्रेमवर्क है, जो पूरा नया सिस्टम आया है, फाइनली वो डिस्टिंग्विश करेगा, डिस्टिंग्विश मीन्स डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग अलग करेगा प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस, कि आप चलो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा ही नॉन कंप्लायंस, आप कुछ ही फॉलो नहीं कर रहे हो। कंसिडरिंग ओनली द लैटर, और एक किस बात को मानेगा? जो लैटर है, लैटर मीन्स ये वाला सब्सटैंशियल नॉन कंप्लायंस, क्या बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, इसको कंसिडरिंग ओनली द लैटर कॉन्स्टिट्यूट्स मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट। इस बात को माना जाएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही नॉन कंप्लायंस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है, रूल्स लगाने की ज़रूरत है। और फाइनली अब इंडिया में क्या होगा? अब इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस इन्फोर्स किए जाएंगे। तो बेसिकली ऑथर ने वही बोला कि चलो यार, इंडिया में बहुत फेक मेडिसिन फैल रही हैं, यूएस ने भी इस बात को बोला है, यूरोप ने भी इस बात को बोला है, तो इंडिया की सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था। और यूएस सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये एक अच्छा कदम है, इससे हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे और प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे।
अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, लंबे टाइम में, द गवर्नमेंट शुड, सरकार को क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। रेशनलाइज मीन्स लॉजिक से करो। तो जो कंप्लायंस बर्डन है कि आपको ये भी रूल्स फॉलो करने हैं, ये भी रूल्स फॉलो करने हैं, इसको लॉजिक डाल दो। मतलब इसको जो रूल्स इंपॉर्टेंट है, जो सही है, उनको करो। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी मत करो और बहुत कम भी मत करो, मतलब ठीक ठाक कर दो। उसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। और एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट मीन्स रिमूव कर दो। किस चीज को रिमूव कर दो, द रिस्क ऑफ करप्शन, जो करप्शन का रिस्क है जो एसोसिएटेड होता है डिस्क्रिशनरी एनफोर्समेंट से। डिस्क्रिशनरी एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मन मर्जी से रूल्स फॉलो करवा रहे हो, तो इससे रूल फॉलो करवा रहे हो, इससे रूल फॉलो नहीं करवा रहे हो। तो ये जो डिस्क्रिशनरी एनफोर्समेंट होता है कि आप अपनी मन मर्जी से रूल्स फॉलो करवाते हो, इसकी वजह से जो करप्शन का रिस्क आता है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज को एलिमिनेट कर देना चाहिए, सरकार को इस चीज को हटा देना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट को इस बात को भी पहचानना चाहिए कि जो QR कोड सिस्टम है विल ओनली बी इफेक्टिव, वो तभी काम करेगा अगर उसको बैक किया जाएगा, बैक में सपोर्ट किया जाएगा। तो QR कोड सिस्टम तभी काम करेगा अगर उसको सपोर्ट किया जाएगा बाय अ स्टेट मैनेज्ड डेटाबेस, जहाँ पे स्टेट ही जो है क्या कर रहा है, उस डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। डेटाबेस में जहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज हैं उसको मैनेज कर रहा है, और फार्मासिस्ट जो हैं और जो रूल्स बनाने वाले हैं उसको यूज भी कर पाए, देख पाए रियल टाइम में। सपोर्टेड बाय, और ये सपोर्ट कैसे होगा, जब इंटर ऑपरेबल सॉफ्टवेयर होगा, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो साथ में काम कर पाएंगे, और स्टेट भी स्कैन कर पाएगी। सारी स्टेट में स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा कि भाई QR कोड तो आ गया, बट QR कोड को हम स्कैन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, हम चेक कर पा रहे हैं डेटाबेस से कि इसका बैच नंबर क्या है। तो जब ये सब डेटाबेस अच्छे से काम करेगा, सॉफ्टवेयर्स काम करेंगे, तभी जाके QR वाला सिस्टम काम करेगा। सिर्फ QR डालने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, फार्मासिस्ट जो है, कंज्यूमर्स जो है, उनको हमें एक डेवलप करना होगा कि उनके अंदर एक हैबिट हो कि वो मेडिसिन को वेरीफाई करें। तो कोई भी अगर कोई दवाई बेच रहा है, कोई भी कोई दवाई खरीद रहा है, तो पहले उस QR कोड को डाल के चेक करो उस डेटाबेस से कि आपकी दवाई फेक तो नहीं है। तीसरा, जो कंप्लायंस है, जो रूल बनाया है, नीड्स इम्पोज्ड बाय न्यू पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे, अब पैकेज में QR कोड आना चाहिए, तो पैकेज रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाएंगी। एंड IT इंटीग्रेशन, और जो IT इंटीग्रेशन होगा विल स्ट्रेन, ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेन करेगा, उन पर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। तो कंप्लायंस, अच्छा क्या बोलो, कंप्लायंस नीड्स, कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं जो नई पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स ने इम्पोज किए हैं और IT इंटीग्रेशन ने इम्पोज किए डाले हैं, इसकी वजह से छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा सा परेशान होंगे। फाइनली, प्रिस्क्रिप्शन डेटा ऑन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। अच्छा, अब कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस जो है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई नशे वाली दवाई तो नहीं ले रहा है, तो इस पे जो प्रिस्क्रिप्शन डेटा की, मतलब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, आप तभी ले रहे हो, आप सिर्फ फालतू में ही नशा करने के लिए दवाई नहीं ले रहे हो, तो ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। हर कोई अपनी प्रिस्क्रिप्शन डेटा, अपने डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया, वो नहीं शेयर करना चाहता है। तो इसीलिए इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा एक डिजिटल गवर्नेंस की लेयर से, एक किस तरह के लेयर से जो अभी तक है नहीं। 10, तो जो नया फ्रेमवर्क है वो इंडिया की रेपुटेशन को इम्प्रूव करेगा या नहीं करेगा। इंडिया की जो एज अ फार्मेसी की जो रेपुटेशन है कि हम बहुत अच्छी फार्मेसी हैं, हम दुनिया को दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, ये रेपुटेशन अच्छी होगी या नहीं होगी, वो किस चीज़ पे आ जाता है। कम्स डाउन टू का मतलब क्या है, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। सरकार ने रूल तो बना दिया QR कोड वाला, अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा इस पर डिपेंड करेगा कि इंडिया की रेपुटेशन कैसी होती है। पैसेज समझ आया सभी को? आई होप यस। चलिए आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस देन। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है ना, तो सबसे पहली गलती क्या है यहाँ पे, रेट नहीं रेट्स आएगा। तो व्हाट विल कम, रेट की जगह रेट्स आएगा। और इतने ज़्यादा खराब एंटी माइक्रोबियल्स है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो लीड आएगा, इसकी वजह से डोजिंग हो जाएगी, प्रेशर डल जाएगा इन चीज़ों पे। तो दो एरर्स थी, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है पहली एरर, और दूसरी एरर थी कि कैन हो, मे हो, माइट हो, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो आंसर वॉज बी, ओनली 2 एरर्स वर देयर, सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 एरर्स थी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा है जो फॉलो करता है इस फ्रेमवर्क को जो एक्सपैंड किया गया उसको लेके, एक्सपेंडिंग स्केड्यूल H2 फ्रॉम सिलेक्टेड ब्रांड्स। अगर हम इस चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं, सारी की सारी क्लास में डाल रहे हैं, तो ये बताता है कि अब मेडिसिन को हेल्थ रिस्क के हिसाब से रेगुलेट किया जा रहा है, ना कि कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से। सही बात है। जो सक्सेस हुआ इस फ्रेमवर्क का वो डिपेंड इस पे नहीं करता पैकेजिंग चेंजेस पे, बल्कि इस पे कि आप उसको इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। सही बात है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपने पैकेज चेंज कर दिया। तो जो नया नोटिफिकेशन है पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स को हटा दे रहा है, नहीं कंप्लीटली वर्ड ने घोटाला कर दिया। तो आंसर वाज व्हाट, सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर था। अगले पर आ जाते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया है ये ट्रेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, हम ट्रेस कर पाएंगे कौन सी दवाई कहाँ की है। जैसे कि आइडेंटिफायर्स ला रहा है कि लाइसेंस नंबर डाला जा रहा है, बैच डिटेल डाली जा रही है, बिल्कुल सही है। WHO को लगता है कि जो रेजिस्टेंस है इंडिया में वो कम है, कम नहीं है, ज़्यादा है। जन विश्वास एक्ट जो है वो प्रॉब्लम्स को हटाता है सब्सटैंशियल वायलेशन से। सही बात है, लिखा हुआ था कि वो डिस्टिंग्विश कर रहा है प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स को, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन जो तोड़ रहे हैं उनके उनसे, और हम जो लोग रूल्स तोड़ रहे हैं उनके ऊपर फिर एक्शन ले सका। तो बिल्कुल सही है। तो आंसर वॉज व्हाट, आंसर वॉज डी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपके दोनों के दोनों आंसर्स थे। अगले पे आ जाते हैं, कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो। रेगुलेटरी रिफॉर्म, जो रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स में, इनकी वजह से डिजिटल गवर्नेंस भी चाहिए कि अच्छे से आप चेक भी करो। चलो लीगल कंप्लायंस तो चाहिए चाहिए, रूल्स फॉलो हो रहे हैं, बट डिजिटल गवर्नेंस भी चाहिए। सही बात है। अच्छे से रूल्स रेगुलेशन को डिमांड करता है कि बिहेवियरल पार्टिसिपेशन भी हो, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। सही बात है। कंज्यूमर भी चेक करे बारकोड से कि उसकी दवाई जेन्युइन है या नहीं, जो दुकानदार है वो भी चेक करे सारी दवाइयों को बारकोड से कि वो दवाई जेन्युइन है या नहीं। तो बिहेवियरल चेंजेस भी चाहिए। जो दुनिया बुराई कर रही है इंडिया के फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को लेके, वो कहाँ से आ रहा है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सक्लूसिवली वर्ड ने घोटाला कर दिया, एक्सक्लूसिवली मीन सिलेक्टिवली। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है, हमारी दवाइयों का क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, फेक दवाइयाँ पकड़ी जा रही है हमारी कंट्री से। तो थर्ड इज नॉट दी आंसर, आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला, ऑथर की टोन। ऑथर डाउटफुल तो नहीं है, ऑथर तो अच्छी बातें कह रहे हैं कि बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ऑथर तो तारीफ करें, हाँ एनालाइज कर रहे हैं ऑथर, ऑथर सजेशंस भी दे रहे हैं, ये दोनों चीजें कर रहे हैं, बट ऑथर को डाउट नहीं है कि पॉलिसी खराब है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। तो आंसर इज सी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। चलिए आ जाते हैं एरर डिटेक्शन में, पर उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 लगभग बच्चे देख रहे हैं सेशन को, तो जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे एवरीवन। चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाते हैं, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस देम। ऑल्दो द ग्लोबल इकोनॉमी शोइंग साइंस ऑफ अ स्लो रिकवरी, हाँ ऑल्दो से बट नहीं लगाते, राइट? या तो आप कुछ भी मत लगाओ या फिर येट लगा दो, बट कभी मत लगाना। इसको आप हिंदी में बोल के भी देख सकते हो। ग्लोबल इकोनॉमी हालांकि स्लो कर रही है, फिर भी, तो फिर भी इस बट, लेकिन नहीं होता लगाते। तो फिर भी जो थ्रेट है वो अभी भी बहुत मंडरा रहा है डेवलपिंग नेशंस के सामने, डेवलपिंग नेशंस के ऊपर। तो ऑल्दो इज नेवर फॉलोड बाय बट, तो आंसर क्या हो गया? सी पार्ट में एरर हो गया। येट लगा सकते हो आप। द रीजन वाई द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, जो कारण था कि प्रोजेक्ट को क्यों डिले किया गया, द रीजन के साथ दैट लगाते हैं ना, बिकॉज नहीं लगाते। रीजन ये था, द रीजन वॉज दैट, तो यहाँ पे भी सी पार्ट में एरर हो गया। द रीजन से कभी भी बिकॉज मत लगाना। अनलेस वाले फ्रेज में कभी भी नॉट नहीं लगता, तो जब तक स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करेंगे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अनलेस वाले और जो फ्रेज होता है उसके आगे कभी भी नॉट नहीं लगता, क्योंकि अनलेस ऑटो अपने आप में ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब ई डू नॉट नहीं आएगा। ही इज सच अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट, इतना बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट है कि उसके जो सबसे खतरनाक कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी तारीफ करते हैं। सच के साथ दैट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ई जिस तरीके से वो हैंडल करता है चीज़ों को, तो उसकी तारीफ होती है। आई वुड रादर वर्क ऑन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, मैं एक चैलेंजिंग चीज़ पे काम कर लूँगा खाली बैठने से। रादर के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, तो दैन के साथ भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो सिटिंग नहीं सिट आएगा। तो मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं कुछ चैलेंजिंग चीज़ पे काम कर लूँगा। तो आंसर इज सी, पैरेललिज्म का क्वेश्चन था। स्कोर्स एवरीवन इन एरर डिटेक्शन, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलिए अब हम स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मेन आइडिया समझेंगे। शेयरिंग वाटर्स, पानी अब शेयर करने की बात हो रही है। तुंगा भाद्रा मॉडल की हम बात करने जा रहे हैं। चलिए पहले पूरा आप स्किम करेंगे, आंसर देंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट, देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। तो जो चीफ मिनिस्टर साथ में आए हैं इनके साथ इस इनॉग्रेशन में, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 3 लीडर्स ने प्लेज किया कि हम मिलजुल के काम करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि इस डैम पे ना डिस्प्यूट्स नहीं हुए, रिमेन्ड फ्री। ये कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में है, डैम जो है 3 सदर्न स्टेट्स को पानी देता है इरिगेशन के लिए। ये हेडलाइंस में आया जब एक गेट जो है टूट गया था, जब बहुत तेज बारिश हुई थी। डैमेज गेट को फिर एक टेम्पररी गेट से रिप्लेस किया गया, लेकिन इतना पानी वेस्ट हो गया तो अथॉरिटीज चांस नहीं लेना चाहते थे इन गेट्स के साथ। अब इतनी फ्रेंडशिप हो चुकी है, इसके बावजूद भी डिफरेंसेस हैं अभी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्कीम है इस एरिया में, ये इरिगेंट है, इरिगेशन का पानी देता है। एक स्टेज पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने इतना दिया बजट के लिए, ये कंडीशन लगाई कुछ महीने पहले ही। सेंटर ने फिर बाद में क्या किया, उसको इंक्लूड नहीं किया अपनी स्कीम्स के अंदर, और अब ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा रही है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये देखना है कि जो फ्रेंडशिप की जो स्पिरिट है ये अपनी प्रॉब्लम्स को हटाएगी या नहीं हटाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा सिल्टेशन भी हो रहा है। मिस्टर पालिन ने बोला है कि हम सिल्ट हटाएंगे वहाँ से। यूनियन गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए चीज़ों को, कोई भी केयरलेसनेस होता है तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ है जो कैटलिस्ट था कि सारे स्पिलवे गेट्स को रिप्लेस किया गया, कि एक गेट टूट गया था या हट गया था, बह गया था, तो वॉशिंग अवे ऑफ अ क्रेस्ट गेट, बहुत तेज बारिश हुई थी तो एक गेट बह गया था, इसकी वजह से उन्होंने बाकी गेट्स में रिस्क नहीं लिया। तो आंसर वॉज बी। अगला कौन सा इशू है जो अभी भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम वाला क्रिएट करने वाला इशू क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं, एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड वाटर शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। एक बार देखते हैं कौन सा इशू था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये लिखा हुआ था, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो अपर भद्रा प्रोजेक्ट था ये एक इरिटेंट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। तो ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना रहा था, तो ये भी नहीं था। हाँ, ये जो अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसको ये लोग अपोज कर रहे थे, दिस वाज अ प्रॉब्लम। तो आंसर वाज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इंट्रांसिजेंट, जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, जिद्दी का वर्ड ये रहा। इनएफेबल, इतना महान है कि आप शब्दों में नहीं उसको बयां कर सकते। इनएलेक्टेबल, जिससे बच नहीं सकते। पर्स्पिकेशियस, जो बहुत बुद्धि वाला हो। एम्बीवैलेंट, जो कंफ्यूज्ड हो। ई डी सी बी एंड ए। चलिए प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत बेवकूफ दिख रहे हो। गेट वंस डक्स इन अ रो, बहुत अच्छे से तैयारी करी है आपने। थ्रो वंस हैट इन द रिंग, कंपटीशन के लिए तैयार हो। टेक द हाई ग्राउंड, बहुत ज्यादा अपने आप को मॉरली सुपीरियर एक्ट करो कि मैं तो सही ही करूँगा, मैं कुछ कभी गलत कर ही नहीं सकता। बी सी ए डी एंड ई, 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट्स में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी हर हालत में पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, है ना। एवरीवन हैज टू राइट देम, हर बच्चे को लिखना है। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है दीपजा शान। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। परफेक्शन 7.0 स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जुलाई से। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप आज का सब्सक्रिप्शन ले लेना। कोड आपका NB60 लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोड आपका सफलता लगेगा, इसमें भी आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। कोई डाउट कोई क्वेरी होगा आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। चलिए